मैं एक पेपर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है अनुसूचित जातियाँ और मानवाधिकार जागरूकता एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। सारांश के रूप में वर्तमान सामाजिक परिवेश में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति मानवाधिकार संरक्षण के सांकेतिक संवेदनशीलता को अधिक बढ़ाने का आग्रह करते हैं। शोध पत्र में क्षेत्रीय कार्य से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा और मानव अधिकार के स्तर पर अनुसूचित जाति वर्ग आगे बढ़ा है, परंतु तुलनात्मक रूप से आज भी पीछे है। मानवाधिकार हनन और मानव गरिमा का नुकसान अधिक प्रत्यक्षकारी घटनाओं के रूप में सामने आता है। व्यापक सामाजिक व्यवस्था में वैधानिक उपायों के साथ जागरूकता की ज़रूरत अधिक है। अनुसूचित जाति वर्ग में शिक्षा का स्तर उन्नत हो रहा है। 1991 से 2011 की जनगणना के आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि ग्रामीण और अनुसूचित जाति सकल साक्षरता की दर राज्य औसत के समीप है, परंतु सामाजिक भेदभाव की कमी लाना परिवेशगत है। सवर्णता के दबाव की बजाय सामंतिक प्रथा के अवशेष भी बाधक हैं, जो विकास के लाभों में हस्तक्षेपकारी हो सकते हैं। शिक्षा के प्रसार से सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। यह अनुसूचित जाति वर्ग में सामाजिक परिवर्तन का सबसे कारगर उपाय सिद्ध होगा। प्रस्तावना उद्देश्य के रूप शिक्षा के समाजशास्त्र में समाज के पिछड़े वर्ग की प्रगति का मापन एवं समस्याओं का अध्ययन प्रमुख धारा रही है। ग्राह्यता, सामर्थ्य, गतिशीलता, सामाजिक समावेशन जैसे सैद्धांतिक अवधारणाओं का निरंतर समाजशास्त्रीय विश्लेषण दलित जातियों के संदर्भ में शिक्षा गतिशीलता को जानने का प्रयास इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रहा है। यह स्थापित तथ्य है कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के प्रगति के सूचकांकों को आगे करती है। सामान्य अर्थों में दलित वर्ग कहना समीचीन माना गया। 1931 में जनगणना के दौरान इसे बाहरी जाति लिखा गया था। निरयोग्यता में कई प्रकार प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में इनको अधिरोपित किया जाता है। स्वतंत्र परिदृश्य में गरीबी, अस्पृश्यता के सामाजिक भेदभाव के शत्रुतापूर्ण परिवेश रोकने वाले कारक हैं, जो शैक्षिक गतिशीलता में बाधक रहे हैं। 1951 से 2011 के आंकड़े उन सकारात्मक तथ्यों को संकेत करते हैं, साथ ही अनेक अवरोधकों को भी स्पष्ट करते हैं। इस शोध पत्र में हमने जो पद्धति अपनाई है वह जनगणना या अन्य द्वितीयक स्रोतों के जरिए आनुभाविक विश्लेषण का प्रयोग किया है। उद्देश्य को पद्धति से तालमेल सहित वर्णनात्मक विधि से तैयार किया गया है। पद्धति के अंतर्गत प्राप्त पूर्ववर्ती शोध साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण का भी वर्णन किया गया है। इस शोध पत्र में सिद्धांत के सार्वभौमिक स्थापना की जगह मध्यवर्ती दृष्टि रही है तथा उपकल्पना और सांख्यिकी जटिलता का मुख्य आधार नहीं लिया गया है। क्षेत्रीय शोध कार्य आनुभाविक शोध वर्तमान समाजशास्त्री परंपरा में अग्रणी है। मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 8 गाँव को गहन अध्ययन का आंकड़ा संकलन एवं अवलोकन में लिया गया है। इस अध्ययन में जनांकीय विशेषताओं को सामने रखकर सैंपल ग्राम चुनने की प्रक्रिया अपनाई गई है। 12 लाख की आबादी में 10 लाख तक ग्रामीण जनसंख्या दमोह जिले की 2011 की जनगणना में थी।
इन तहसीलों में साक्षरता स्तर की विभिन्नता भी मिलती है। दमोह तहसील जिले में चवेरा, पथरिया, हटा, तेंदुखेड़ा, बटियागढ़, पटेरा तहसील की साक्षरता दर से अधिक है। 5 अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव को उत्तरदाता चयन से पूर्व लिया गया था। उत्तरदाताओं का चयन रैंडम पद्धति से परिवार इकाई मानकर शामिल किया गया था। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया। अनुसंधानकर्ता उसी क्षेत्र का निवासी होने से सरलता से ग्रामीण परिवेश में कार्य करने का मौका मिला है। जिले में 1146 आबाद ग्राम और 7 तहसीलें कार्यरत हैं। स्त्री पुरुष अनुपात 911 ग्रामीण और 907 शहरी रहा है, जो कि राज्य के औसत से 936 से कम था। इस संबंध में अनेक आंकड़े भी दर्शाते हैं कि कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 19.49% जो जनसंख्या है दमोह जिले में, उसमें से 19.49% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है ना। और राज्य में अगर देखा जाए तो 15.62% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और अनुसूचित जनजाति की 13.15% दमोह जिले में और 21.9% मध्य प्रदेश में रहा है अनुसूचित जाति वर्ग का। ऊपर की सांख्यिकी से ज्ञात होता है कि राज्य में 15% अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत जिले की तुलना में कम था। दूसरे साक्षरता का स्तर तुलनात्मक रूप से 69% के समान ही मिलता है। इस शोध पत्र में हमने देखा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमज़ोर वर्ग के आदमी के लिए शिक्षा पाना बहुत महंगा है। आज की शिक्षा भी एक तरह का उद्योग है। जितनी ऊंची शिक्षा संस्था होगी उतना ही ऊंचा उसका शुल्क होगा। जाहिर है निम्न स्तर की शिक्षण संस्था को पढ़कर कमज़ोर वर्ग का आदमी उच्च वर्ग और उच्च जातियों के सदस्यों का मुकाबला नहीं कर सकता और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुकाबला करना पड़ता है। इस वर्ग के सदस्यों के लिए तो रोजगार की प्रतियोगिता केवल एक हारी हुई लड़ाई होती है। भारत के संघीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा की समानता के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करना, वंचित समाज अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रमाण, अल्पसंख्यकों को पृथक तथा स्वतंत्र शैक्षिक संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार प्रदान करना, महिलाओं को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सरकारी संस्थाओं में कमज़ोर वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था। इस प्रकार सरकार द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता का पूर्ण प्रयास किया गया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के रूप में भी हमने देखा है कि शिक्षा है जो सामाजिक परिवर्तन का आधार है। शिक्षा का संबंध ग्राह्यता और सामर्थ्य दोनों से होने के कारण यह परिवर्तन की पृष्ठभूमि निर्मित करती है। जिन देश, प्रदेशों और क्षेत्रों में शिक्षितों का प्रतिशत अधिक है, तुलनात्मक रूप से अन्यों की तुलना में वे अधिक प्रगतिशील और गतिशील होते हैं। विकसित और विकासशील देश इसलिए अधिक प्रगति पर है कि वहाँ शिक्षा का प्रतिशत अधिक है, जबकि पिछड़े देशों के पिछड़ेपन का कारण वहाँ की जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। सामाजिक कारक के रूप में देखें कि शैक्षणिक अवसरों की असमानता के कारण अनेक सामाजिक कारक ही उत्तरदायी होते हैं, जिनमें माता पिता का आर्थिक रूप से निधन होना, परिवार तथा समाज में बालिकाओं को शिक्षा के महत्व को नहीं समझना,
बाल मजदूरी की प्रथा, शिक्षा के महत्व के प्रति अज्ञानता, शिक्षकों तथा विद्यालयों का अभाव, प्राचीन अथवा पुरातन परंपराओं में अधिक विश्वास, वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण का अभाव, निर्धन परिवारों को भरपेट भोजन नहीं मिला आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे शोध पत्र के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया है कि आज भी अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी कि बढ़ना चाहिए। इस शोध पत्र में हमने यह निष्कर्ष पाया है कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु संविधान में अनेक व्यवस्था विविध कानूनों के माध्यम से की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्मित मानवाधिकार समस्त मनुष्यों को जीवन जीने का मानवीय अधिकार प्रदान करती है। ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली अनुसूचित जातियां ग्रामीण समाज की परिवेशगत परिस्थितियों एवं जाति प्रथा की प्रधानता होने के कारण अपना समुचित विकास कर पाने में अभी पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा, रोजगार एवं व्यवसाय से जुड़ी परिस्थितियां इन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से ना तो उन्नत होने देती हैं और न ही समाज में इन्हें अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। सभी गांव में इनकी परिस्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। इन गांवों में मानवाधिकार एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा निर्मित कानूनों की ना तो अगुणों को समझ है और ना ही पिछड़ों को। सभी परंपराओं, रूढ़िवादी ग्रामीण ढांचा की परिस्थितियों के अनुरूप अपना जीवन यापन किया करते हैं। अतः ग्रामीण परिवेशगत परिस्थितियाँ एवं जातिगत चरित्र अनुसूचित जातियों की स्थिति को सकारात्मक तथा नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस शोध पत्र में हम कुछ सुझाव भी इस शोध पत्र के माध्यम से हम कुछ सुझाव भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जातियों को अपनी सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक दशा को सुधारने हेतु अपना समुचित शैक्षणिक विकास करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें ग्रामीण परिवेश की रूढ़िवादी मान्यताओं एवं प्रथाओं का त्याग कर वैज्ञानिक एवं लौकिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, ताकि वे अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक बन के अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें। इस शोध पत्र के माध्यम से हमने निष्कर्ष के रूप में अगर माने तो यह निकाला कि अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे, लेकिन उतनी तेज़ी से जागरूक नहीं हो रहे जितने कि शासन द्वारा उपाय किए जा रहे। कहीं न कहीं हमें उन तथ्यों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए जो कि अनुसूचित जाति को अपने हितों के या अपने कहना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति जो लोग जागरूक नहीं हो रहे उन तक भी उन योजनाओं को पहुंचाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग शिक्षा के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।